हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था लेसन 12 लाइट एंड शेडोज़ और आज हम करेंगे लेसन 13 मैग्नेट्स। मैग्नेट के बारे में आपको पता ही होगा, बच्चे यूज़ भी करते हैं अपने घरों में। देखिए, वी एल ऑल हैव ऑब्जर्व्ड एंड प्लेड विद मैग्नेट्स। हमने ऑब्जर्व किया है और क्या है, खेलते हैं चुंबक के साथ। मैग्नेट को हम चुंबक कहते हैं। मैग्नेट्स आर इजिली एबल टू अट्रैक्ट आयरन नेल्स। मैग्नेट जो चुंबक होता है वो आसानी से क्या है, अट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ खींचना यानी आकर्षित कर लेता है। आयरन नेल्स मतलब जो लोहे की कील है, आयरन पिल्स जो लोहे की पिन है, एंड अदर आयरन ऑब्जेक्ट्स और बाकी जो लोहे की चीजें होती हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लेता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है। Nowadays, we find them attached to a variety of objects that can stick on an iron almirah. अब इन्होंने क्या कहा है कि और क्या है, इन दिनों क्या कि हम देखते हैं कि कैसे अटैच हो जाती है जो भी ऑब्जेक्ट बनी होती है, ठीक है, आयरन अलमीरा पे और रेफ्रिजरेटर डोर। अगर आप उस पर आयरन का यूज करें ना तो वो उस पर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। दे आर ऑल्सो अटैच्ड टू कपबोर्ड डोर्स दैट स्टे शट। दे आर ऑल्सो अटैच, और ये किसके साथ अटैच होती हैं, कपबोर्ड डोर्स, जो कबोर्ड डोर्स होती हैं, ठीक है, डेट स्टे शट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन अ मैग्नेट एंड एन आयरन स्पोर्ट। जो कि बंद होती हैं किसकी वजह से, बिकॉज जो मैग्नेट है और जो आयरन है उनकी स्पोर्ट की वजह से। आगे है, मैग्नेटिज्म वॉज डिस्कवर्ड क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एगो। जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, उसको कब डिस्कवर किया था, कब खोजा गया था, बहुत लंबे टाइम पहले। देयर इज अ स्टोरी अबाउट एन एल्डरली शीपार्ड नेम्ड मैग्नीज। और ये इसके पीछे ना एक स्टोरी है, पुरानी स्टोरी है। शीपार्ड जो गडरिया, शीपार्ड मतलब गडरिया, नेम मैग्नीज, जिसका नाम मैग्नीज था। वो लिव्ड इन अ प्लेस, वो जिस जगह पर रहता था, कॉल्ड मैग्नीशिया, उसे मैग्नीशिया कहा गया था। इन नॉर्थ ग्रीस, जो उत्तरी ग्रीस में था, अबाउट 4000 ईयर्स एगो, 4000 साल पहले। वन डे while taking his ship around, he found that the nails of his shoes and the metal tip of his stick suddenly got firmly stuck to the लार्ज ब्लैक रॉक ऑन विच ही वॉज स्टैंडिंग। तो एक दिन जब वो अपनी शिप को ले जा रहा था तो उसने क्या देखा कि जो नेल, उसके शूज पे जो नेल्स थे, ठीक है, और जो मेटल की उसके हाथ में स्टिक थी, ठीक है, उसके हाथ में जो मेटल की स्टिक थी वो अचानक से ना एक दूसरे पे क्या हुआ कि स्टक हो गए, चिपक गए टू द लार्ज ब्लैक रॉक, एक वहां पे जो चट्टान थी उस पर, जो ब्लैक रॉक थी उस पर, ऑन विच ही वॉज स्टैंडिंग, जिसपे वो खड़ा था। जैसे वो खड़ा था और उसके हाथ में स्टिक था तो वो क्या है, उस पर चिपक गया। ही थॉट अबाउट इट, उसने उसके बारे में सोचा, एंड रियलाइज दैट, और उसने क्या रियलाइज किया, द ब्लैक रॉक मस्ट हैव सम स्पेशल अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, कि जो ब्लैक रॉक पे वो स्टक हुआ तभी उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाली प्रॉपर्टी है, तभी तो वो उसकी तरफ स्टक हो गया था, ठीक है। द ब्लैक रॉक वॉज लेटर नेम्ड मैग्नेटाइट, और वो जो ब्लैक कलर का जो काली चट्टान थी उसको किसका नाम दिया गया था बाद में, मैग्नेटाइट। परहैप्स आफ्टर मैग्नीशिया और मैग्नीज। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमें जो किस एरिया में मिला था, ये मैग्नीज ने किया था, ठीक है, और मैग्नीशिया प्लेस का नाम था ना, तो उसके बेस पे इसका नाम क्या रख दिया था, मैग्नेटाइट। Ancient Greek and Chinese are said to have discovered an additional property। जो पहले एंसाइंट का मतलब जो पुराने जो ग्रीक और चाइनीज लोग थे, आर सेड टू हैव डिस्कवर्ड एन एडिशनल प्रॉपर्टी, उन्होंने इसकी एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी डिस्कवर की। वो क्या थी, द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइट। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यानी जो डायरेक्शन को शो करे। आ थिन लॉन्ग पीस ऑफ मैग्नेटाइट, जो पतला और लंबा पीस था मैग्नेटाइट का, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब हम उसको फ्रीली क्या करें, सस्पेंड करें, लटका दें, वॉज फाउंड टू हैव ओनली ऑलवेज पॉइंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट करेगा। दिस लेड टू इट्स अल्टरनेटिव नेम
लोडस्टोन, और इसका अल्टरनेट उन्होंने नाम क्या रखा, लोडस्टोन, जिसका मतलब था लीडिंग स्टोन, स्टोन यानी पत्थर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मैग्नेटाइट इज फाउंड इन रॉक स्ट्रेटा हैविंग आयरन डिपॉजिट, कि जो मैग्नेटाइट वो हमें कहाँ पे मिलता है, इन रॉक स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मीन्स जो लेयर हो गया, ये उसकी परत है, ठीक है, हैविंग आयरन डिपॉजिट, जहाँ पे आयरन क्या है, डिपॉजिट हुई होती है, डिपॉजिट यानी जमी होती है। वी कैन से दैट मैग्नेट्स आर मटीरियल्स दैट कैन अट्रैक्ट आयरन मेटल। अब इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेट क्या है, वो होता है जिसमें जो मटेरियल अट्रैक्ट कर सकती है आयरन मेटल, लोहे की चीज़ों को, इटसेल्फ और ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, या तो लोहे वाली चीज़ अट्रैक्ट करे या लोहे से कोई भी चीज़ बनी है वो अट्रैक्ट करे, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो, ठीक है, जो अट्रैक्ट कर रही है। मैग्नेट्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, मैग्नेट नेचुरल भी हो सकता है, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, जो मैन मेड होती है, जिससे इंसान ने बनाई होती है। द लोडस्टोन इज अ नेचुरली अकरिंग मैग्नेट एंड कैन बी कॉल्ड अ नेचुरल मैग्नेट, कि जो हमारा लोडस्टोन है वो एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है, नेचुरली मिला था, और इसको हम क्या कह सकते हैं, कैन बी कॉल्ड अ नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट्स डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, नेचुरल मैग्नेट्स की डेफिनेट शेप नहीं होती, एंड दे एक्सर्ट रेदर स्मॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस, और वो क्या करती हैं, उनमें स्मॉल फोर्स होती हैं अट्रैक्टिव, आकर्षित करने की, ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, जो भी लोहे से बनी चीज़ होती है उनको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है वी कैन नाउ यूज़ मेटल्स, हम कुछ मेटल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट, इनका यूज़ कर सकते हैं, एंड एलॉयज़, और एलॉय का, ऑफ सर्टेन मेटल्स विद आयरन, कि जो मेटल्स होते हैं आयरन के साथ, टू मेक गुड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, अच्छे आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। दीज आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट्स कैन बी मेड इन वेरियस शेप्स एंड साइज, कैन हैव अ क्वाइट अ लार्ज स्ट्रेंथ, और जो ये हम मैन मेड मैग्नेट्स बनाते हैं ना, जिन्हें हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं, इनको हम अलग अलग शेप में और साइज में भी बना सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन शेप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर, इनमें से कुछ शेप हैं, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, ये जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दिया है, ठीक है, ये हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट है, बार मैग्नेट हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, बॉल मैग्नेट एंड सर्कुलर मैग्नेट्स, ये सब हमारे क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है, जिनको हम क्या कि डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज में दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स। अब परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट कौन से होते हैं, नाम से पता चल रहा है, परमानेंट मतलब जो हमेशा के लिए ही होंगे, परमानेंट है, टेम्परेरी मतलब जो थोड़े टाइम के लिए हो। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैन बी आइदर, आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे हो सकते हैं, वो परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, तब हम डिफाइन करेंगे परमानेंट मैग्नेट्स। These are magnets that once made remains as magnet for a long period of time, कि ये वो मैग्नेट होते हैं जो क्या है कि मैग्नेट की तरह रहेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे, क्योंकि परमानेंट का मतलब क्या है, जो मतलब कि लंबे टाइम के लिए रहे, जैसे स्टील, कोबाल्ट स्टील, एल्निको, टिकानोल, ठीक है, आर सम ऑफ द मटेरियल्स दैट आर ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ हम क्या है, परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने में यूज़ करते हैं। डू यू नो, we now use the magnetic properties of many materials for storing information। अब हमने क्या बताया कि हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, किस में कर सकते हैं, फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, इन डिवाइसेस लाइक, किन डिवाइस में कर सकते हैं, जैसे कैसेट टेप्स हो गई, कंप्यूटर डिस्क एक्सेट्रा, इन सब में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। अब हमने पढ़ा था ये परमानेंट मैग्नेट, अब हम रीड करेंगे टेम्परेरी मैग्नेट। दीज आर मैग्नेट्स दैट वंस मेड रिमेन्स एज अ मैग्नेट ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल
ऑफ टाइम। ये वो मैग्नेट हैं जिनको जब हम एक बार बना देते हैं तो रिमेन्स एज अ मैग्नेट, ये क्या एक मैग्नेट की तरह ही रहेंगे, ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। शॉर्ट का मतलब क्या है, कम टाइम के लिए, ठीक है। ये मैग्नेट कम टाइम के लिए ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा हो जो। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर अ कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो कॉमनली यूज्ड मैग्नेट है, जिनका हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट्स का। जैसे सॉफ्ट आयरन एंड निकल आर टू ऑफ द मटेरियल्स दैट आर ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट्स। अब सॉफ्ट आयरन हो गया और निकेल, ये ऐसे दो मटेरियल है जिनका यूज़ हम क्या है टेम्परेरी मैग्नेट्स को बनाने में करते हैं। तो आपने ये इनकी डेफिनेशन के साथ साथ ये भी याद रखना है कि किन से वो बनाए जाते हैं, ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इज अ कॉइल, ये कॉइल होता है वायर की, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक कॉइल होता है, कॉइल पे क्या करते हैं हम तार को क्या कहते हैं वायर को वाउंड कर देते हैं किसी सॉफ्ट आयरन में, ठीक है। सॉफ्ट आयरन लेके उसके ऊपर हमने क्या करनी वायर को वाउंड कर देंगे। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, और जब क्या है करंट स्विच ऑफ हो जाए, यानी करंट हमने पास नहीं किया, स्विच ऑफ किया हुआ है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी को क्या है लॉस कर देता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा। ऑलमोस्ट इमिडिएटली, ऑलमोस्ट टाइम इमिडिएटली, जल्दी ही। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी हाई, और जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की इसको हम बहुत ही हाई बना सकते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की बजाय इसको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं इसका यूज़ किस में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोबाइल क्रेन्स, क्रेन में, फॉर लिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक स्क्रैप्स ऑफ आयरन, इन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। एंड इन इलेक्ट्रिक बेल जो घरों में यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन और टेलीफोन, इन सब चीज़ों में क्या है कि टेम्परेरी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। अब ये इन्होंने जैसे डायग्राम में दिखाया है, मोबाइल क्रेन इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग एंड ट्रांसफरिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्रेन का एग्जाम्पल दे के बताया है। आगे हम रीड करेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक जो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, नॉन मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। वी नो दैट आयरन शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हम जानते हैं कि जो आयरन है वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। एनी ऑब्जेक्ट विद आयरन इन इट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आयरन के साथ गेट्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है। वी कॉल मटेरियल्स लाइक, हम उन मटेरियल्स को जैसे आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, विच गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, जो मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी याद रखने, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल। नेक्स्ट है मटेरियल्स दैट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, और वो मटेरियल्स जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं टुवर्ड्स अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ नहीं अट्रैक्ट होंगे, उन्हें हम कहेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ट्राई टू थिंक एंड नेम सम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, अब इन्होंने कहा है कि आपको सोचना है और कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम बताने हैं। एक्टिविटी 1, लेट अस ट्राई टू classify a given set of materials objects into magnetic and non magnetic materials। अब हमें ट्राई करना है, हम क्लासीफाई करेंगे इसमें कुछ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। लेट द गिवन कलेक्शन बी आयरन नेल्स, स्ट्रॉज, कार्डबोर्ड, कॉइन्स, रबर बैंड, प्लास्टिक स्पून, सिल्वर स्पून, पेपर क्लिप्स, कॉम्पैक्ट डिस्क। ट्राई टू प्रिडिक्ट विच ऑफ दीज आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। अब हमें ट्राई करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा मैग्नेटिक है और कौन सा नॉन मैग्नेटिक है। ट्राई पुटिंग योर प्रिडिक्शंस इन अ टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में हमें अब बतानी है इनमें से कौन से
मेटल की तरफ स्टिक होंगे और कौन से नहीं होंगे। अब जैसे देखिए पहला हमारे पास है आयरन नेल। हमें पता आयरन नेल क्या होता है, मैग्नेट को क्या कर लेगा, ये मैग्नेट को स्टिक हो जाएगा, ठीक है। और आगे स्ट्रॉज, ये मैग्नेट की तरफ स्टिक नहीं होगा। कार्डबोर्ड भी स्टिक्स नहीं होंगे। कॉइन्स क्या है, मैग्नेट की तरफ स्टिक होगा। रबड़ बैंड, ये भी नहीं होगा। प्लास्टिक स्पून, ये भी नहीं स्टिक होंगे, तो ये भी प्लास्टिक स्पून इधर आ जाएगा। सिल्वर स्पून से ये भी नहीं मैग्नेट की तरफ स्टिक होगा, तो ये भी इधर आ जाएगा। पेपर क्लिप्स हो जाएगा स्टिक्स, तो इधर पेपर क्लिप्स लिख देंगे हम। एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। चेक योर प्रिडिक्टेड रिजल्ट बाय यूजिंग अ बार मैग्नेट और अ हॉर्सशू मैग्नेट। अब हमने यही सब चीज़ों को इन्हें बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट के थ्रू इसको करना है। प्रिपेयर अ करेक्ट टेबल बेस्ड ऑन योर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन। आपको एक टेबल बनानी है जिससे आपको पता चले कि क्या आपका ऑब्जर्वेशन आया इन मटेरियल्स की हेल्प से। डू यू नो magnets can be used as control devices to hold, separate and transfer magnetic and non-magnetic materials, objects, devices। कि जो मैग्नेट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं हम एज अ कंट्रोल डिवाइस की तरह, ठीक है, पकड़ने में या अलग करने में। ट्रांसफ़र मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, उन मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको सेपरेट करने में या ट्रांसफ़र करने में इसका यूज़ किया जाता है।